नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान की बड़ी भर्ती 2024 के अंदर जो बड़ी भर्ती निकाली है, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों का राजस्थान सरकार ने जारी कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, इसमें आप लोगों को CET की कोई बाध्यता नहीं दी गई है। अगर आप लोगों ने CET नहीं दिया है एग्ज़ाम CET का, तो भी आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। अब इसमें कितने पद निकाले गए हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या आयु सीमा रखी गई है, आवेदन करने की दिनांक क्या है, क्या परीक्षा स्कीम रखी गई है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो बिना आप लोगों का समय खराब करे सीधा लेकर चलते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन की ओर। यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा 13 फरवरी 2024 को जारी किया गया है। पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीधी भर्ती 2024 के लिए यह आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया है। आप लोगों का जो पोस्ट यहाँ पर दी गई है, किस पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के यहाँ पर पद का नाम यहाँ पर दिया गया है। पद के नाम से ही आप लोगों को अंदाज़ा लग जाना चाहिए कि यह वैकेंसी पुरुषों के लिए नहीं है, केवल महिलाओं के लिए वैकेंसी होने वाली है। नॉन TSP एरिया में 175 पोस्ट यहाँ पर निकली है और जो TSP एरिया है वहाँ पर 27 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। कुल पदों की संख्या 202 यहाँ पर आप लोगों को दी गई है, जो कम नहीं होती है। महिलाओं के लिए 202 पोस्ट बहुत सही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पोस्ट निकल चुकी है। 202 वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, इसमें आप लोगों का जो है CET की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपने CET नहीं दिया है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया में जो आपका आवेदन शुल्क रखेगा वो आप लोगों का OTR के माध्यम से रहेगा। अगर आपने OTR के माध्यम से पहले कभी राजस्थान की वैकेंसी का फॉर्म भरा है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को निःशुल्क भर सकते हैं, क्योंकि एक बार OTR के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार अगर आप लोगों ने फीस जमा कर दी तो बार बार आप लोगों को फीस देने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान की कोई वैकेंसी में। अगर आप लोग पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है। अगर आप सामान्य अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आप लोगों को 600 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों को 400 रुपये शुल्क यहाँ पर देना होगा। राजस्थान के निवासी हैं तो समस्त दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर 400 रुपये शुल्क देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी पोस्ट निकाली गई है उन लोगों को जातिवार यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है पदों का, जो आप यहाँ से देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन में आकर। क्योंकि फुल नोटिफिकेशन में आप लोगों को बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों का फालतू में समय खराब होगा। तो इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के जो मेन टॉपिक है वही क्लियर करने वाले हैं। जो भी आरक्षण दिया गया है भूतपूर्व सैनिकों को, विकलांग उम्मीदवारों को, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया गया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन में आकर। वेतनमान की अगर हम बात करें तो आप लोगों की पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो पे स्केल रहने वाला है वो लेवल 7 का रहने वाला है। पात्रता व शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो पात्रता शैक्षणिक योग्यता में आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी आप लोगों के रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप लोगों की जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में आप लोगों के पास 10 साल का आंगनबाड़ी में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रहे, एक बार और बोल रहा हूँ, 10 साल का आप लोगों के पास आंगनबाड़ी में ICDS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आंगनबाड़ी में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का कोई भी कोर्स होना चाहिए। DOECC का होना चाहिए, O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, या फिर नई दिल्ली से NIELIT का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो है लोगों के पास होता है RACIT का सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों के पास RACIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ में 10 साल का आंगनबाड़ी में कार्य करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ में आप लोगों के पास कंप्यूटर का कोई भी कोर्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग आवेदन नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा में आप लोगों की जो आधार मानकर काउंट की जाएगी, 1/1/2025 को आधार मानकर आप लोगों की आयु सीमा काउंट की जाएगी। 1/1/2025 को ना तो आप 18 वर्ष से कम होने चाहिए, नहीं आप 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त करी होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट की अगर हम बात करें तो आयु सीमा में आप लोगों को जो महिला अभ्यर्थी है सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के, उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं और जो राजस्थान के मूल निवासी हैं
उन लोगों को 10 वर्ष की यहाँ पर आयु सीमा में छूट देखने को मिलेगी। अगर आप राजस्थान के बाहर के निवासी हैं तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। अब बात आती है आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं। आवेदन कर प्रारंभ होने की जो तिथि यहाँ पर दी गई है 21/2/2024 से 21/3/2024 तक, मतलब 21 फरवरी 2024 से आप लोगों के आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं और 21 मार्च 2024 तक आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। पूरा 1 महीने का आप लोगों को यहाँ पर समय देखने को मिलेगा आवेदन करने के लिए। आवेदन कैसे करें इसके लिए हम लोग आप लोगों के सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप लोगों को आवेदन किस प्रकार करना है जिसकी जानकारी आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को देंगे। पूरा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों का जो फॉर्म है वो भर के बताएंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। आगे देखते हैं और क्या क्या आप लोगों को दिया गया है। जो आप लोगों का परीक्षा सिलेबस आप लोगों का इसमें दिया गया है। परीक्षा सिलेबस के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। क्या आप लोगों का परीक्षा की स्कीम रहने वाली है, पाठ्यक्रम की जो स्कीम है वो यहाँ दी गई है। आप लोगों के 2 पेपर होंगे, प्रथम खंड, द्वितीय खंड। प्रथम खंड में आप लोगों को सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित एवं सामान्य तर्क शक्ति का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। सामान्य हिंदी में 50 कुछ नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। सामान्य अंग्रेजी में आप लोगों का 25 नंबर का आप लोगों का एग्जाम होगा। गणित सामान्य तर्क शक्ति में 25 नंबर का। टोटल आप लोगों का 100 अंकों का प्रथम खंड का जो एग्जाम है वो होने वाला है। द्वितीय खंड में आप लोगों का जो होगा पोषण व स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाओं का होगा। 65 अंक का ये वाला होने वाला है। शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का होने वाला है 35 अंकों का। टोटल ये भी आप लोगों का 100 अंकों का होगा। टोटल एग्जाम आप लोगों के 200 अंकों के होंगे। प्रथम खंड और द्वितीय खंड को मिला के दोनों में आप लोगों को 3 घंटे का यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। पाठ्यक्रम सिलेबस के बारे में यहाँ पर आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दी गई है। हिंदी में भी दी गई है, इंग्लिश में भी दी गई है। आप लोगों को क्या क्या एग्जाम में आने वाला है इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दी गई है, जिसको आप फुल नोटिफिकेशन में आकर देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसको आप वहाँ से क्लिक कर इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी निकली थी महिलाओं के लिए उसकी संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों के कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।